नमस्कार सभी किसान भाइयों को। खेत पे चर्चा के एक नए एपिसोड के साथ मैं आनंद कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र जालोर से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं केंद्र के फल वैज्ञानिक डॉक्टर पवन कुमार पारिक और कीट व रोग विशेषज्ञ या कीट वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव। नमस्कार किसान भाई। तो आज हम चर्चा करेंगे जो बेर की फसल है वो किसान भाई उसका कैसा अधिक से अधिक उत्पादन ले, क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या कीड़ा या क्या कौन सी बीमारी आने की संभावना है, तो उसका बेहतर तरीके से हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का चर्चा का मेन विषय है बेर का अच्छा उत्पादन किसान भाई कैसे लें। इस चर्चा में मुख्यतः डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव और डॉक्टर पवन कुमार पारिक आपसे चर्चा। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर प्रकाश यादव, जैसे कि डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा जी ने बताया कि आज अपन बेर को लेके डिस्कस करेंगे। बेर पश्चिम राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जो फलदार फसल है। पवन कुमार पारिक जी, हमारे यहाँ बेर अभी काफ़ी मतलब पकने की अवस्था की ओर जा रहे हैं। इस अवस्था में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके और एक मार्केट में अच्छी वैल्यू ले सके, जिससे हम किसान भाइयों को बता सके कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। पवन कुमार जी प्लीज़। बिल्कुल सर, जैसे मैं देख रहा हूं कि आपके जो बेर हैं वो परिपक्वता की ओर आपके जा रहे हैं। और बेर के अंदर ये है कि जब परिपक्वता इसके अंदर आती है तो उससे पहले थोड़ा सा अपने को ध्यान ये रखना चाहिए कि पहली बात तो ये कि बेर का जो साइज़ है वो अगर अपने को वृद्धि करनी है तो समय समय पर अपने को उसके अंदर सिंचाई करनी है। और सिंचाई भी गहरी सिंचाई की अपने को आवश्यकता नहीं है। आपको 2 सिंचाई, जब इसका फल दाने के आकार का हो जाए उसके बाद में उसकी बढ़वार के लिए आपको पानी इसके अंदर देना है। दूसरा, इसके अंदर आपको देखना है कि एक ये देखो, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्लैक कलर के जो हो रहे हैं फल, तो ये क्या, इसकी जो उमरान वैरायटी है उसके अंदर जो फूल है इसमें वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और फूल का जो झड़ना है या ड्रॉप होना है, ये कई बार फूल की अवस्था के अंदर चले जाते हैं और कई बार ये थोड़ा सा छोटा सा फल बन के इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होके और उसके बाद में ये ड्रॉप होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अब जैसे मान लो आज से 5-10 दिन बाद में आपको इसके अंदर सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इसका साइज पूरा हो जाएगा और ये आपके परिपक्वता की अवस्था के अंदर आ जाएगा, अगर उस समय आप इसमें सिंचाई करते हैं तो उसके अंदर आपके जो फल हैं उनके अंदर मिठास की कमी रहेगी। साथ में किसान भाई ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार के कीड़े या रोग अगर इसके अंदर मुख्य रूप से वो जो फल मक्खी है वो लगती है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे ही इसका प्रकोप दिखे आपको तो आप तुरंत किसी कीट वैज्ञानिक के या फिर जो भी इसका जानकार है उससे संपर्क करें। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसान सारथी पोर्टल है, ये ICAR का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फोन करके और सीधे जो विषय वस्तु विशेषज्ञ है या जिस विषय के जो वैज्ञानिक है उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप निरंतर उससे किसान सारथी पोर्टल से जुड़े रहें और हमसे संपर्क स्थापित रखें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो होती है इसमें कि अब जैसे मान लो एकदम से सर्दी बढ़ जाए तो हम क्या इसमें ऐसा उपाय करें कि हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं हो। देखो डॉक्टर साहब, जैसे ये जो है बेर, वैसे तो ये क्या बहुत हार्डी प्लांट है, इसके अंदर ज़्यादा गर्मी का भी कोई प्रकोप नहीं होता और ज़्यादा जो सर्दी है, मतलब आप 0 से अगर नीचे जाता है तापमान तो इसके अंदर थोड़ा नुकसान रहता है अपने। और अभी जो है वो अवस्था इसके फलन की अवस्था है तो इसके अंदर ज़्यादा नुकसान नहीं होता। फिर भी अगर आप इसको अगर बचाव करना चाहें तो आप उसके अंदर आप में हल्की सिंचाई करवा दीजिए, या फिर आपका जो ऑर्चार्ड है उसके अंदर जगह जगह पे मतलब 5, 7, 8 जगह आप थोड़ा सा कचरा इसके अंदर जला दें, जिससे कि धुएं का एक आवरण ऊपर हो जाएगा और चढ़ गए और पाड़ा सीधा इसको पर प्रकोप नहीं करता। आपके कहने का मतलब है किसान भाई भी अपने फसल को बिना पैसे में पाले से बचा सकते हैं कि जो मेड़ के आसपास कचरा है उसको इकट्ठा करके 4-5 जगह वो जला देंगे, जिससे धुआं बन जाएगा और धुआं से एक लहर बन जाएगी जिससे पाला सीधे पौधे को प्रभावित नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक चीज़ और थी कि इसमें बहुत सारे किसान भाइयों की ये रहता है, या हाँ अपन देखते हैं बगीचों में तो कुछ पौधों में जैसे कि ये जो सिराएं और ये कुछ जो पुरानी जो पत्तियां है उसमें ऐसे लगता है कि कोई पोषक तत्वों की कमी है, तो इसको इस टाइम में मैनेज करना चाहिए या किसानों को ओनली फ्रूट पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, किसानों को अगर ऐसी अवस्थाएं दिख रही है, एक माइनर अगर आप में को यहाँ पे पाया जा रहा है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
परंतु अगर इसके अंदर ज़्यादा प्रकोप इस प्रकार का जो सिराए है, तो अगर आपके ज़्यादा रह रहे हैं तो आप इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर एक पोटास लिक्विड जो आता है उसका आप इसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये फलों की गुणवत्ता भी बढ़ाएगा और साथ के अंदर पौधों के अंदर जो आपके पोटास की कमी है उसको पूरा कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। रख रखाव करके इस प्रकार ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब सर से मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे जो बेर का उद्यान है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कीड़ा और बीमारियों का प्रकोप जैसे चलता रहता है, तो इसके अंदर कौन कौन से कीड़े आते हैं और अभी का जो समय है वो किस कीड़े का प्रकोप ज़्यादा रहता है या किस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा रहता है, तो आप उनसे अवगत कराएं हमारे किसान भाइयों को। किसान भाइयों, जैसे कि हम डॉक्टर साहब ने पूछा पहले जो आपको बताया इनके बारे में, तो इनमें 2-3 चीज़ है। बेर में 2 प्रमुख कीड़े हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कीड़ा है वो बेर फ्रूट फ्लाई। उसका आक्रमण अक्टूबर महीने में चालू हो जाता है, कई बगीचों में लेट होता है। तो और ये डिपेंड करता है कि हमारा तापमान कैसा है, वहाँ की जलवायु जो दशाएँ हैं वो कैसी है, उसके हिसाब से इस कीड़े का आक्रमण होता है। फल मक्खी एक मोनोफेगस पेस्ट है। मोनोफेगस का मतलब वो ओनली बेर को ही खाएगी, वो बेर को ही खाती है। और जैसे ही आपका बेर जैसे कांच की गोली जितना हो जाए, इतना, जब मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बेर की साइज है, इस बेर की साइज पे वो कीड़ा अटैक करता है और वो फल मक्खी आके सबसे पहले फल के ऊपर बैठेगी और यहाँ पे 3 से 20 तक अंडे देती है। वो बैच में अंडे देती है और अंडा एक ही दिन में उससे बच्चा बाहर निकलेगा। और बच्चे के 2 बार वो उसका रूपांतरण होगा, मोल्टिंग होगी, और 2 बार मोल्टिंग होने के बाद अंदर पूरा वो इसको खाता रहेगा, बच्चा अंदर फ्रूट को खाता रहेगा, अंदर ही अंदर रहेगा और ये छेद बंद हो जाएगा। अब वो पूरा लार्वा जो उसकी जो लार्वा अवस्था है अंदर कंप्लीट करके और बाहर निकल के मिट्टी में गिर जाएगा। अब जैसे ही वो जो मिट्टी में गिरेगा और मिट्टी में 3 सेंटीमीटर नीचे वो कोया पड़ा रहेगा और उससे 10 दिन बाद में फिर वो मक्खी निकल के आक्रमण करेगी। तो ऐसे वो मक्खी करती है। अगर इस मक्खी को अपन मिथाइल यूजेनोल नाम से एक ट्रैप आता है, उससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई गुड़ का भी एक प्रयोग चल रहा है, जिसमें गुड़ का घोल बना के अलग अलग जगह रख देते हैं तो मक्खी अट्रैक्ट होकर जाती है। उसके अलावा शुरुआती अवस्था में आप इसमें क्लोरोएंट्रीनिलिप्रोल एक दवाई है, उसका स्प्रे करेंगे तो फल मक्खी से निजात मिलेगी और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ हाँ जी डॉक्टर साहब, तो बहुत अच्छा बताया आपने फल मक्खी के बारे में। तो मैं किसान भाई भी हमारे जानना चाहेंगे कि भाई फल मक्खी के अलावा इसके अंदर और कौन से कीड़े का प्रकोप, जैसे अभी की जो अवस्था है उसके अंदर जैसे किस कीड़े का प्रकोप रह सकता है इसके अंदर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस अवस्था में इस बेर के पौधे पे अभी फ्रूट बोरर जो फल बेदक नाम का एक कीड़ा आता है जो पिंक कलर का होता है और उसमें टांगे होती है। उसमें दो चीज़ें बता दूं, जो फल मक्खी का जो लार्वा होता है उसमें टांगे नहीं होती और जो फल बेदक का जो लार्वा हो तो उसमें टांगे होती है और पिंक कलर का होता है। इस अवस्था में वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अभी अपने यहाँ है नहीं, और कहीं भी किसान भाइयों के अभी हो और अपने बेर के बगीचे में जाए और बेर के फ्रूट पे अगर कोई छेद दिखे तो समझ लेना चाहिए उसका अटैक है। उसको नियंत्रण करने के लिए साइएंट्रीनिलिप्रोल या क्लोरोएंट्रीनिलिप्रोल नाम की कीटनाशक दवाइयाँ अगर वो डालेंगे तो उससे निजात मिलेगी। और अगर अटैक कम है तो वो जो अटैक वाला पार्ट है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट है, उसको तोड़ के कहीं साइड में ले जाके जला दे, गाड़ दे, जिससे भी उसको बिना कीटनाशक दवाइयों से अच्छा नियंत्रण मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक डॉक्टर साहब अंतिम प्रश्न जो है किसानों की तरफ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई अगर किसी किसान भाई के खेत के अंदर ये जो फल प्लांट है उसके अंदर सफेद मक्खी का आक्रमण भयंकर स्तर पे हो, तो क्या वो अब नियंत्रित की जा सकती है, और अगर नियंत्रित नहीं की जा सकती तो दूसरे जो फल है उनको कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने पूछा सफ़ेद मक्खी, इस पौधे पे बहुत मक्खियाँ, सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई का अटैक कम होता है। और अगर जिन किसान भाइयों के भी सफ़ेद मक्खियाँ जो अपन उसको फल मक्खी बोल रहे हैं, सफ़ेद मक्खी, उस सफ़ेद मक्खी व्हाइट फ्लाई का के लिए थाइमेथोक्साम नाम की एक दवाई आती है 25 WG, उसको अगर आप 1 ग्राम पर 2 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो वो कीड़े से निजात मिलेगी। और इस अवस्था में अब फल मक्खी के अटैक से इन फलों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बस वो ध्यान रखें कि फल बेदक कीड़ा न आए तो अपन कृषि विज्ञान केंद्र में जैसे कि किसी भी वैज्ञानिक को फ़ोन मिला सकते हैं, किसान साथी एक पोर्टल उस पर मिला सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे को भी डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव मेरा नाम, उस पर आप आराम से कृषि विज्ञान केंद्र में फ़ोन कर सकते हैं और इन समस्याओं का निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप।